देखिए, ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, उसने जॉब ले लिया है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.8 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। एंड 0.70 that the construction job will be completed of time if there is no strike, तो अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है तब काम कंप्लीट टाइम्स होने के चांसेस क्या हैं? 0.7। तो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.2। 0. ये इन दोनों पर लेवल सेम रहता है। 0.4 डेट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, स्ट्राइक हो रहा है और काम कंप्लीट होने के चांसेस क्या है? 0.4। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेट काम इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो बस आपको ये पूछा कि काम टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, आपको ये नहीं दिया है कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल है, ये नहीं दिया है कि किस रास्ते से काम, अगर स्ट्राइक काम कंप्लीट आपसे पूछा है कि काम टाइम से कंप्लीट होना है, तो स्ट्राइक के रास्ते भी हो सकता है और बिना स्ट्राइक के रास्ते भी हो सकता है। तो स्ट्राइक के रास्ते कैसे होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 इंटू 0.4, मैं वो स्टैंड, और इधर 0.2 इंटू 0.7 कितना होगा? 0.46। और यही सवाल बेस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट कर देता कि आपको बोल देता कि ये पता है हमको कि काम टाइम पे हो गया है, आपको बताना है कि स्ट्राइक हुई है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्ट्राइक हुई है और काम टाइम से हुआ है, ऐसा। ठीक है। बैग कंटेन्स n+1 कॉइन्स, वन ऑफ दिस कॉइन्स शोज हेड, मतलब वन कॉइन बायस्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ हेड शो करता है, और n कॉइन्स क्या है? अनबायस्ड, वो दोनों शो करते हैं। इफ वन कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, तो एक बायस्ड कॉइन और एक अनबायस्ड कॉइन, तो बायस्ड कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/n+1। अनबायस्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? n/n+1। और फिर उसको फेंकते हैं तो हेड आना चाहिए, बायस्ड कॉइन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। अनबायस्ड कॉइन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब ये दिया हुआ है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी दे दिया है, मतलब इस रास्ते से भी हेड आ सकता है, 1/n+1 इंटू 1, प्लस इस रास्ते से भी आ सकता है n/n+1 इंटू 1/2। ये कितना दिया हुआ है? 7/12। अब मेरे को यहां से क्या निकालना है? n। करें एलसीएम ले, क्या आएगा एलसीएम? 2/n+1, यहां पे क्या जाएगा बच्चों? 2 प्लस n, यहां का आएगा 7/12। तो 2 कितने जा बच्चा लोग? 6 जा, ये उधर, तो 6 इंटू 2n+2 + n और 7 इंटू n+1, तो ये होगा 7n+7 इज इक्वल टू 12n+6n, तो n इज इक्वल टू 5। क्लैरिटी है सबको? कितने लोग हैं? 20 आर्टिकल्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। एंड प्रोबेबिलिटी दैट it consists 3 defective is 0.6. Articles are drawn from the lot at random 1 by 1 without replacement, एक एक करके निकाला जा रहा है, and tested till all defective items are found, एक एक करके निकाल रहे हैं और तब तक टेस्ट कर रहे हैं जब तक डिफेक्टिव आइटम नहीं आ रहे। Then find the probability that testing procedure ends at 12th testing, 12वीं टेस्टिंग में एंड हो। देखिए, 2 रास्ते हो सकते हैं, एक होगा केस 1 2 डिफेक्टिव, एक क्या होगा? केस 1 2 डिफेक्टिव, ठीक, ओके। तो इस केस को चुनने के रास्ते, मतलब एक रास्ता होगा 2 डिफेक्टिव का और एक रास्ता होगा 3 डिफेक्टिव का। तो 2 डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या है? 0.4, और 3 डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या है? 0.6, ठीक। अब 2 डिफेक्टिव के रास्ते पे
हमारा जो टेस्टिंग है वो किस पे खत्म होना चाहिए, किस पे खत्म होना चाहिए, 12वें 12th टेस्टिंग में खत्म हो, है ना। 12th टेस्टिंग में 2 डिफेक्टिव मतलब 18 करेक्ट और 2 डिफेक्टिव। ठीक है, बहुत पेचीदा क्वेश्चन है बच्चों। ये किस पे खत्म होना चाहिए, 12th। 12th की स्पेलिंग क्या है बताओ ना यार, TWELFTH 12th। मतलब 12th पोजीशन पे लास्ट डिफेक्टिव बल्ब आना चाहिए। मतलब शुरू में कितने बल्ब है टोटल, 11 बल्ब है। शुरू में कितने बल्ब है, 11 बल्ब है। उसमें एक ही डिफेक्टिव होने चाहिए और बाकी 10 करेक्ट बल्ब्स आने चाहिए। ठीक, ओके बच्चों। तो इसके केसेस क्या होंगे, अभी मैं बता रहा हूं, केस बना के बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा। केस 1, केस 2, केस 3। देखिए, पहला बल्ब डिफेक्टिव हो गया, पहला बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/20। समझ रहे बात को, पहला बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/20। क्लियर है। दूसरा बल्ब फिर करेक्ट ही होना है, सॉरी 2/20। पहला बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, 2 डिफेक्टिव बल्ब है ना, तो पहला बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 2/20। ठीक है, दूसरा बल्ब करेक्ट ही होना है, तो करेक्ट कितने बल्ब है, 18। अब बल्ब कितने बच्चे, 18/19। फिर तीसरा 17/18। फिर चौथा 16/17। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 12वां कहां पहुंचे, 1 2 11 बल्ब निकलने अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही पहुंचे, 11 भाई। फिर 10/11 कितने हो गए, अब 11 हुए क्या देखो, 4 4 8 2 10, अभी भी 10 हुआ है, प्लस 9/10, ये हो गया 11। फिर अगला में डिफेक्टिव बल्ब निकलना है, तो क्या लिखोगे 1/8। ओके, समझ में आई। पहला डिफेक्टिव, बाकी सब के सब क्या करेक्ट, नॉन डिफेक्टिव मतलब, फिर आखिरी फिर डिफेक्टिव। तो पहला डिफेक्टिव, पहले स्टेज में डिफेक्टिव 2/20, कोई दो में से कोई एक निकल गया। फिर बाकी करेक्ट होना है, तो 18/19 वो बल्ब निकल चुका, फिर ऐसे करके कम होते थे। हो गया 11। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहला करेक्ट निकले, दूसरा डिफेक्टिव निकले, बाकी सब के सब करेक्ट निकले, और फिर लास्ट में 12वां डिफेक्टिव निकले, हो सकता है ना। तो पहला करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 18/20, दूसरा डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 2/20, तीसरा करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/19, तीसरा करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 17/18, फिर अगला 16/17 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी देखो, ऊपर 18 है, यहां ऊपर 18 है, ऊपर 2 है, यहां ऊपर 2 है, ऊपर 17 है, यहां ऊपर 17 है, उसके बाद का तो सेम छपने वाला है। नीचे 20 है, नीचे 20 है, नीचे 19 है, नीचे 19 है, तो ये दोनों सेम ही चीज है। तो शुरू में मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक की प्रोबेबिलिटी, केस 1 की प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल पॉसिबल वेज। समझ में बात, किसी एक की प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल पॉसिबल वेज। टोटल पॉसिबल वेज मतलब क्या, एक डिफेक्टिव और 10 करेक्ट को रखना है, एक डिफेक्टिव होना चाहिए और 10 करेक्ट होना चाहिए, फिर 12वां फिर डिफेक्टिव होना चाहिए, तो फिक्स है एक डिफेक्टिव और 10 करेक्ट। कितने तरीके से अरेंज होंगे उन लोग, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल। कितने तरीके से अरेंज होंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल, कितना होता है 11। ये P पहले का प्रोबेबिलिटी निकल सकता है क्या, देखो 18 से 18 कट गया,
17 17 कट गया, 16 से 16 कट गया, 15 से 15 कट गया, 14 से 14 कट गया, 13 से 13 कट गया, 12 से 12 कट गया, 10 से 10, क्या क्या बच गया है? 2/10 2/21 है ना, 2/20 इंटू 1/19 इंटू 9/8, 9 9 भी कट गया, 1/8 भी कट गया, तो कितना हुआ? एक 19 है, सॉरी क्या था भाई, पहला 2/20 बचा है, 1/19 बचा है, 9/8 बचा है ना, पक्का क्लियर है? तो p की वैल्यू क्या हो गई भाई? 2/20 इंटू 9/8 19 इंटू 1/8, ऐसा मतलब ऊपर ये दो गए नीचे ये लोग कर लेते हैं भाई, कितना होगा देखो, तो ये 1/10 हुआ, और तो कुछ हुआ ही नहीं, 99/80 इंटू 19, ठीक है, इंटू इस रास्ते का कंट्रीब्यूशन, इसको चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4 इंटू 0.4, ठीक है, ये दो डिफेक्टिव रहेगा और एक्सपेरिमेंट 12वें में खत्म होगा, उसका चांस है। बढ़े आगे, अब कर रहे हैं, ठीक, अब क्या, केस 2, 3 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, तो भाई 12th वाला तो आखिरी डिफेक्टिव होना है, मतलब उससे पहले कितने डिफेक्टिव आने हैं? 2 डिफेक्टिव आने हैं, और बाकी सब क्या आने हैं? करेक्ट आने हैं, तो 9 करेक्ट आने हैं शुरू में, और 2 डिफेक्टिव आने हैं शुरू के 11 में से, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, कितने तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, इनटू किसी एक का प्रोबेबिलिटी, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये, 11 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू किसी एक का प्रोबेबिलिटी, पहला डिफेक्टिव निकलने का चांसेस 3/20, क्योंकि 3 डिफेक्टिव है, दूसरा डिफेक्टिव निकलने का चांसेस 2/19, तीसरा करेक्ट निकलने का चांसेस 17/18, फिर अगला चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, देखिए फिर 12वां क्या होगा, 1/9, देखो यही क्या, पिछले बार 12 1/8 में क्यों खत्म हुआ साला, 1 2 20 से लेके ये 1/9 होना चाहिए ना नीचे, 9/10 के बाद 1/9, यहाँ क्या होना चाहिए 1/9, यहाँ क्या होना चाहिए 1/9, ठीक है। देखो 9 से लेके 20 12 नंबर होते हैं ना, चेक करो आ रही है वैष्णवी, 9 से 20 12 नंबर होते हैं ना, तो किस पे खत्म होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 9 और 9 कट गया, तो कितना आया 1/190 ना, इंटू 11 इंटू क्या था 0.4, ठीक है। इधर 17 से 17 कट गया, 16 से 16 कट गया, 15 से 15 कट गया, 14 से 14, 13 से 13, 12 से 12, 11 से 11, 10 से 10, 9 से 9, बचा क्या है बच्चा 3 इंटू 2, ऊपर बचा है 6, और नीचे बचा है 20 इंटू 19 इंटू 18, है ना, क्यों बच्चों, क्लियर है? तो ये 6 कितने था, 3 था, ये कितना होगा 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, 11c2, तो 2 कितने था 5 था, 5 कितने था 4 था, तो कितना हुआ ये 11, नीचे है 12 इंटू 19,
है ना। इस रास्ते का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.6, तो 0.6 इंटू 11/12 इंटू 19, तो आंसर क्या हो जाएगा दोनों रास्ते का सम, तो 0.4 इंटू क्या था 11/190 इंटू 11/190 प्लस 0.6 इंटू 11/12 इंटू 19, ये क्या है करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है देख के बताओ, 99/19। ओके, फिर बर्नौली सर पे छुट्टी, फटाफट देखो बना देता हूँ। अर्न कंटेन्स 6 वाइट और 4 ब्लैक, ए फेयर डाइस इज रोल्ड एंड नंबर डिसाइड्स द बॉल्स कितना, तो अगर भाई कई सारे नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, सब आने की 1/6 ईच होगी बच्चों। अब उसके बाद फिर जितना नंबर आता है, जैसे एक आया तो एक बॉल निकालते, दो आया तो दो, तीन आया तीन, छह आया तो छह। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल सिलेक्टेड ऑल बॉल सिलेक्टेड आर वाइट, तो 1 आया एक बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 6C1/10C1, दो बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 6C2/10C2, फिर 6C3/10C3, 6C4/10C4, 6C5/10C5, 6C6/10C6, इस सारे को क्या करना है ऐड, तो 1/6 इंटू 6C1/10C1, 1/6 इंटू 6C2/10C2, ऐसे करते करते 1/6 इंटू 6C6/10C6, ये सब का एडिशन ही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल पढ़ते हैं। ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वाज फाउंड टू बी कंटेनिंग ओनली 51 कार्ड्स, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं मेरे पास 51। इफ फर्स्ट 13 कार्ड्स, द फर्स्ट 13 कार्ड्स आर एग्जामिन्ड, पहले 13 पत्ते को एग्जामिन किया गया है और सारे के सारे क्या हैं रेड हैं, सारे के सारे क्या हैं रेड हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मीटिंग कार्ड इज ब्लैक। देखिए तो एक दो रास्ते हो सकते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं दो रास्ते, एक ब्लैक कार्ड मिस हुआ है और एक ब्लैक कार्ड मिस नहीं हुआ है। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ठीक है, ब्लैक कार्ड ब्लैक कार्ड मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/52, और ब्लैक कार्ड नहीं मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक नहीं मिस हुआ कोई और मिस हुआ तो वो भी क्या होगी 26/52, ब्लैक नहीं हुआ मतलब रेड हुआ, मिस होने के बाद 51 कार्ड बचे, है ना। अब उसके बाद अगर ब्लैक कार्ड मिस हुआ है और 13 पत्ते एग्जामिन किए, 13 के 13 आपके क्या निकले रेड, तो क्या होगा 51C13 और ऊपर 26C13, 13 के 13 क्या निकले रेड, और यहां पे 26C13/51C, नहीं 26 नहीं, यहां पे ब्लैक नहीं मिस है तो कौन सा पत्ता मिस है रेड, तो यहां पे कितने रेड बचेंगे 25C13/51C13। ठीक है, ओके। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसमें मेरे पास 51 पत्ते थे, मतलब एक पत्ता शुरू से गायब था, अब वो पत्ता या तो ब्लैक होगा या तो नहीं होगा। ब्लैक अगर होगा तो उसके होने की चांसेस क्या होगी, वो पत्ता ब्लैक होगा 26/52। उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया गया और ये देखा गया कि शुरू के 13 पत्ते रेड हैं
तो ब्लैक मिसिंग है, तो बच्चे कितने बच्चे? 51 पत्ते, 26 रेड और 25 ब्लैक। तो 13 शुरू के 13 पत्ते उठाए और 13 के 13 क्या निकले? रेड निकले। तो उसकी क्या होगी? 26/13/50 प्रोबेबिलिटी। फिर यहां पे रेड गायब हुआ है, तो यहां पे ब्लैक कितना है? 26 और रेड कितना है? 25। तो वो 13 पत्ते रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ये बोल दिया है कि हमको पता है कि रेड है, हमको पता है कि तुरु के पत्ते क्या हैं? रेड हैं। आपको बताना है कि ब्लैक कार्ड मिसिंग हुआ है पहले रास्ते में के कारण रेड हुए होंगे। ठीक है, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52 इंटू 26C13/51C13 प्लस 26/52 इंटू 25C13/51C13। ऊपर क्या लिखेंगे? किसका कंट्रीब्यूशन? काले वाले रास्ते का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 51 ये भी कट गया। क्या बचा? 26C13 डिवाइड बाई 26C13 प्लस 25C13, ये बचा। बाकी सब तो कॉमन होकर कट गया। 26C13 को क्या लिखूंगा? 26 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। तो ये सब भी कट गया। 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। अब 26 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल प्लस ये 25 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 25 फैक्टोरियल 26 बाई 26, ये 13 फैक्टोरियल को ले सकता हूँ 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल ऊपर 13। क्लियर? तो ये कितना बन जाएगा? 26 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल नीचे 13 फैक्टोरियल इंटू 13/26, ये दोनों 13 फैक्टोरियल बन गया। ये 36 फैक्टोरियल, ये सब भी कट गया। क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस 1/2, कितना हो गया? 2/3। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ बच्चों? एक्सपेरिमेंट को समझिए, थोड़ा लैंग्वेज गंदा लिखा है ये। कार्ड मिसिंग था, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और सब के सब रेड निकल गए। आपको बताना है कि ब्लैक के रास्ते ब्लैक कार्ड मिसिंग था बोल के सब रेड निकले। ओके, लैंग्वेज थोड़ी सी डाइसी थी। अगला प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। सैनगेज का दिक्कत है थोड़ा सा। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड स्कूटर्स, स्कूटर और कार्स और ट्रक्स। कितने स्कूटर है टोटल? 2000। कार कितनी बच्चों? 4000। और ट्रक कितने? 6000। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स कार की स्कूटर कितने? 0.01। कार के कितने? 0.03। और ट्रक के कितने? 0.15। अब वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो ही गया है ना, एक्सीडेंट हो चुका है। अब आपको बताना है कि स्कूटर के कारण एक्सीडेंट हुआ। तो बच्चों सबसे पहले तो ये क्या होगा? वो स्कूटर का कोई आदमी होगा, वो कैसे पता चलेगा? 2000 डिवाइड बाई टोटल कितना है? 12,000। कार के होने के चांसेस क्या होंगे और ट्रक के होने के चांसेस क्या होंगे? ठीक है, अब एक्सीडेंट हो चुका है, ये पता है कि एक्सीडेंट हो चुका है। आपको बताना है स्कूटर के रास्ते हुआ है। करो, लगाइए बेस थ्योरम। समझ गए? एक सवाल और करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा सब चीज। ये कितना होगा बच्चों? 1/6। ये कितना होगा बच्चों? 1/3। ये कितना होगा? 1/2। तो पहले नीचे का कंट्रीब्यूशन, पहले किसका? नीचे टोटल। तो 1/6 इंटू 0.01, 1/3 इंटू 0.03, 1/2 इंटू 0.15। और ऊपर किसका कंट्रीब्यूशन? स्कूटर के रास्ते का, कंट्रीब्यूशन। आई बात समझ में सबको?
टोटल कितना है बताओ आंसर, 1/52। क्लियर, सबको समझ में आया? एक सवाल और करें। इन एन एंट्रेंस टेस्ट देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 पॉसिबल आंसर टू ईच क्वेश्चंस, वन ऑफ देम इज करेक्ट। एक ऐसा एग्जांपल बताया था, वैसी टाइप का ये प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, तो उसको आंसर पता है, वो क्या है 90%, मतलब 0.9 उसको पता है। वो गैस कर रहा है, उसके चांस क्या हो जाएंगे 10%। फिर गैस कर रहा है तो सही होने के चांसेस 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आता है, और सही होने के चांसेस 1/1। अब हमको पता है कि उसका आंसर करेक्ट हो चुका है। इफ ही गेट्स द करेक्ट आंसर, ये पता है कि करेक्ट हो चुका है, तो करेक्ट हो चुका है उसको नीचे लिख लो, और आपको बताना है कि गैसिंग के रास्ते से सही हुआ होगा। तो करेक्ट हो चुका है लिखेंगे 0.9 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 1/4। गैसिंग के रास्ते सही होने के लिए गैसिंग के रास्ते का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना है आंसर 0.1, मतलब 1/40 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 9/10 इन प्लस 1/40। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों एलसीएम 40, तो 37, ऊपर भी 1/40, हाँ ये 4 टाइम्स 40, तो 1/40, तो 40 के तो 1/37। क्लियर सबको, बढ़ो आगे। देयर आर n अर्न्स, मतलब अर्न 1 अर्न 2 ऐसे करके पूरे n अर्न्स है, उसमें सब में क्या है 4 ब्लैक 4 वाइट 6 ब्लैक, सब में वैसे ही है ना, 4 वाइट 6 ब्लैक। और एक अर्न n+1 है जिसमें 5 वाइट और 5 ब्लैक होंगे। अब एक कोई अर्न को चूज करते हैं और उससे 2 बॉल निकालते हैं, तो या तो ये सेम टाइप के अर्न यूज होंगे और या n+1 वाला अर्न यूज चूज होगा। तो n+1 अर्न वाला चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/n+1, और सेम बाकी n के n सेम अर्न वाले से चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी n/n+1। ठीक है, अब सेम अर्न चुने हैं, वहां से क्या निकल रहे हैं ब्लैक बॉल, दोनों के बॉल निकल रहे हैं, दोनों के दोनों ब्लैक निकल रहे हैं। तो यहां से सेम अर्न वाले से दोनों के दोनों ब्लैक बॉल निकलने के चांसेस क्या होंगे 6c2 10c2। यहां से ब्लैक बॉल निकलने के चांसेस 5c2/10c2। अब आपको बोल दिया है कि दोनों के दोनों ब्लैक निकल चुके हैं, हमको पता है कि दोनों के दोनों ब्लैक है, आपको बताना है कि वो n+1 वाला जो अर्न है वो चूज हुआ है। तो क्या करेंगे, नीचे ब्लैक बॉल n इंटू नीचे टोटल ब्लैक बॉल इस रास्ते से और इस रास्ते से, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम n/n+1 इंटू 6c2/10c2 प्लस 1/n+1 इंटू 5c2/10c2। ऊपर n+1 वाले की कंट्रीब्यूशन, तो 1/n+1 इंटू 5c2/10c2। इसकी वैल्यू कितनी है 1/16। इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है 1/16। हो गया, समझ में आया प्रॉब्लम सबको? 1/16 कितना हो जाएगा n, ये तो सब तो कट गया, तो बचा क्या है ऊपर 5c2/6c2 प्लस 5c2, n6c2 प्लस 5c2 ना। ठीक है, तो 1/16, 5c2 होता है बच्चों लोग 10, 6c2 होता है 15, 5c2 होता है 10, तो 15n प्लस 10 इज इक्वल टू 160, 15n इज इक्वल टू 150, तो n इज इक्वल टू 10। सबको समझ में आई उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो ये होता है बेस थ्योरम। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार हो रहा है, कितने बार हो रहा है n टाइम्स हो रहा है, और हर बार कुछ सक्सेस मिल रही है, हर बार फेलियर मिल रही है, और हर बार का आउटकम नहीं बदलता, मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेम होगी। तब हम क्या यूज करते हैं बर्नौलीज ट्रायल जिसको बोलते हैं, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको रीड करना है तो आप रीड कर लीजिए,
इसकी और कोई जरूरत नहीं, एकदम आसान भाषा में, एकदम देसी बात है, एकदम नॉर्मल बात है। ठीक, जैसे मान लो मैं एक टारगेट हिट करता हूँ। क्या हिट करता हूँ? टारगेट हिट करता हूँ। मेरा निशाना बहुत अच्छा है, हिट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक, और मिस होने की प्रोबेबिलिटी है, मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सोचिए? 3/4। तो इसको बुलाऊंगा मैं सक्सेस, इसको बोल दूंगा P, इसको बुलाऊंगा फेलियर, इसको बोल दूंगा Q। और मैं बहुत जुझारू लड़का हूं। क्या हूं? जुझारू लड़का हूं। तो मैं n बार हिट करता हूं। कितने बार हिट करता हूं? n टाइम्स। चलो आप लंके अभी समझाने के लिए, चलो मान लो मैं 7 बार हिट करता हूं। 7 बार मतलब निशाना फेंकता हूं, ये पत्थर मारा, ये पत्थर मारा, 7 बार। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। ठीक है, समझ में आया पूरा सिनेरियो? पत्थर मार रहा हूं मैं, हिट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मेरे टकराने की है 1/4, मिस करने की है 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू हिट द टारगेट एग्जैक्टली थ्राइस, 3 टाइम्स। ठीक, ओके। पहले ये सवाल है, ऐसी जगह यूज होता है, क्यों? क्योंकि मैं हर बार मार रहा हूं, तो मेरे हर केस में प्रोबेबिलिटी सेम है, टकराने की और नहीं टकराने की, वो नहीं बदल रही है। पहली बार मारने में भी 1/4 और 3/4 है, और 7वीं बार मारने से भी 1/4 और 3/4 है, तभी मैं यूज कर सकता हूं। क्लियर? ठीक, तो सबसे पहला आप सवाल पूछोगे 7 बार हिट होना है, तो ये तो कैसे भी 7 हो सकते ना। पहले बार में हिट हुआ, दूसरे बार में हिट हुआ, तीसरे बार में हिट हुआ, बाकी 4 बार मिस हो गया। पहले पहला हिट हुआ, मिस हुआ, हिट हुआ, मिस हुआ, ऐसे करके जितने अरेंजमेंट हो सकते हैं वो सब हो सकते हैं। तो सबसे पहले पूछोगे कौन से 7, कौन से 3? 7C3। क्योंकि बच्चों अभी मैं थोड़ी देर पहले ना एक 12th वाला क्वेश्चन था, एक डब्ल्यू वाइट और बॉल्स और वाला क्वेश्चन था, जिसमें मैं 12th अटेम्प्ट में, तो हर का प्रोबेबिलिटी सेम है। हर का प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम। तो इसलिए मैं 7C3 से पूछ लिया कि 7 में से 3 बार मेरे को सक्सेस होना है, इनटू हर का प्रोबेबिलिटी। तो कितने बार सक्सेस हिट होना है? 1 2 3, तो सक्सेस का पावर 3, तो 1/4 का पावर 3, इनटू कितने बार मिस होना है? 4 बार, तो फेलियर का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। समझ में आया बात? अगर बोल देता मेरे को एग्जैक्टली 5 टाइम्स हिट करना है, तो क्या लिखता मैं? 7C5, और 5 बार हिट करना है, तो 1/4 कितने बार आने वाला है? 5 बार। और 3/4 कितने बार आना है? मेरे को ऐसा बोल देता कि एग्जैक्टली एटलीस्ट एटलीस्ट 4 टाइम्स हिट करना है, तब क्या करता मैं? 7C4, 1/4 का पावर 4, 3/4 का पावर 3, 7C5, 1/4 का पावर 5, 3/4 का पावर 2, 7C6, 1/4 का पावर 6, 3/4 का पावर 1, 7C7, 1/4 का पावर 7। एटलीस्ट 4 टाइम्स बोलता है, तो 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, 6 टाइम्स हो सकता है, 7 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला बना दें। तो n टोटल ट्रायल्स हो गए, P सक्सेस इन ईच ट्रायल हो गया, Q फेलियर इन ईच ट्रायल हो गया, Q क्या हो गया? फेलियर इन ईच ट्रायल। P क्या हो गया? सक्सेस इन ईच ट्रायल। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हेलो 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 हेलो, हाँ। और R नंबर ऑफ सक्सेस हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे आप?
प्रोबेबिलिटी निकालना है फॉर आर सक्सेस, है ना, आर सक्सेस। तो कौन से एन में से आर बार आप सक्सेसफुल हुए? फिर सक्सेस आर बार हो रहे हो तो सक्सेस की पावर आर चढ़ेगी और क्यू की पावर क्या चढ़ेगी? सन में आया बात कि नहीं आया अभी भी? पी प्लस क्यू क्या होगा? 1 होगा, होगा ना? ठीक, तो वो चीज जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन किया था वो यहां से तुरंत बन जाती है, लेकिन वो शुरू में सवाल आ गया था तो फिर मैं आपको एक एक करके समझाना पड़ा। करें सवाल क्या? छोड़ो, अभी यह सवाल देखो। ए डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स, तो एन की वैल्यू क्या है बच्चों? 7। व्हाट इज द चांस डेट ऑड टर्न्स आउट? तो सक्सेस क्या है? ऑड। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस में? 3/6 यानी 1/2। तो इवन नंबर आने फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। समझ गए? एग्जैक्टली 4 टाइम्स, तो क्या होगा भाई आंसर? P ऑफ इवन बोल देते हैं, है ना। 7C4, 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 3, बचा हुआ 3। सेकेंड, एटलीस्ट 4 टाइम्स क्या होगा बच्चों? केस बनाना पड़ेगा। 7C4, 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 3, 7C5, 1/2 का पावर 5, 1/2 का पावर 2, 7C6, 1/2 का पावर 6, 1/2 का पावर 1, 7C7, 1/2 का पावर 7। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया आर्या? दुखी हो? नहीं, तो क्या होगा? एक सक्सेस, दो सक्सेस, तीन सक्सेस। सक्सेस का पावर एनसीआर, सक्सेस का पावर आर, फेलियर का पावर एन माइनस आर। कोई दिक्कत? बढ़ाऊं गाड़ी आगे? बता, कोई बात नहीं, घर में सोचिएगा। सपोज डेट 90% पीपल्स आर राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 90%, डेट इज 9/10। तो लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सोचिए बच्चों? 10/100 मतलब 1/10। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट एट मोस्ट 6, ज्यादा से ज्यादा 6 राइट हैंडेड 10 में से, तो n कितना है? 10। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेस। इसको क्या बोलते हैं? फेलियर। क्योंकि राइट हैंडेड को चुनना, लेफ्टी होना फेलियर नहीं है बच्चों। इस सवाल के हिसाब से सक्सेस और फेलियर की बात चली ना, जीवन के हिसाब से मत सोचिएगा, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या? जीरो लेफ्टी, जीरो राइटी, सॉरी, 10C0, सक्सेस का पावर 0, फेलियर का पावर 10, 10C1, सक्सेस का पावर क्या बच्चों? 1, फेलियर का पावर 9, 10C2, सक्सेस का पावर 2, फेलियर का पावर 8। समझ गए ना सब? 10C3, बार बार अब नहीं लिख रहा, आप सीधा 10C6 लिखूंगा क्योंकि ज्यादा 10C6 तक जाना है बच्चों। तो आखिरी क्या लिखूंगा? डॉट डॉट डॉट, बीच में लिखना है 10C4, 10C5, ये सब आपकी जिम्मेवारी। 10C6, सक्सेस का पावर 6, फेलियर का पावर 4। समझ में आई बात? बढ़े आगे। कंफ्यूजन है? एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट्स फेल, तो P बराबर क्या दिया हुआ है? 2Q। P बराबर क्या दिया हुआ है? 2Q। तो P प्लस 2Q, P प्लस Q होता कितना है? तो यहां क्या दे दिए? 2Q प्लस Q इज इक्वल टू 1, 3Q इज इक्वल टू 1, तो Q बराबर कितना आ गया? बाई 3। तो P कितना हो गया? 2/3। अब कितने बार किए हैं इसको? 6। तो n की वैल्यू कितनी दी है? 6। कितने बार जीतना है? 4, एटलीस्ट 4। मतलब क्या करना पड़ेगा? 4, 5, 6, तो 6C4, सक्सेस का पावर 4 और फेलियर का पावर, सक्सेस का पावर और फेलियर का पावर, सक्सेस का पावर, फेलियर का पावर। ठीक, बढ़ो आगे।
प्रोबेबिलिटी डेट गेसिंग एटलीस्ट 8 out of 10 करेक्ट, ट्रू और फॉल्स। तो P1/2, Q1/2, N कितना 10 और R कितना होना चाहिए 8, 9 और 10, लिख लोगे। चलो आज के लिए लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, इसके बाद बच्चों आप लोग जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस बनाइए और 2023 के भी जितने भी आपको ना मीन वेरिएंस और ये वाले क्वेश्चन दिखे उसको छोड़ के नॉर्मल क्वेश्चन बनाइए। जितने भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन दिखेंगे उन सबको आप ढूंढ ढूंढ के बनाइए। एक आध दो तीन ही चार कठिन सवाल मिलेंगे, बाकी सब नॉर्मल सवाल मिलेंगे जैसे हम लोग क्लास में किए हैं वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, 2024, 2023, 2022 बनाइए। कौन से वाले सवाल छोड़ना है जिसमें मीन वेरिएंस टेबल एबल बना हो वाला सवाल छोड़ देना, जिसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। ठीक, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में और गेम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये राइफलमैन बहुत डेंजरस सवाल। ये सवाल बच्चों जब तक ये सिलेबस से चीज हटी नहीं थी कई बार पूछा जाता था, मतलब हर शिफ्ट में पूछा जाता था, लेकिन हटने के बाद थोड़ी सी इसकी इज्जत कम हो गई, हट गया ना। बेस थ्योरम तक आखिरी था वो मैं बढ़ा दिया। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स वाला बचा है, बस स्टैटिस्टिक्स बचा है और क्या। ठीक, कहां थे हम लोग। ए राइफलमैन इज फायरिंग, ए राइफलमैन इज फायरिंग एट ए डिस्टेंस टारगेट, हैंस बहुत दूर से फायर कर रहा है। टारगेट हिट करने का चांस कितना है 10%, तो सक्सेस का चांस 10%, मतलब क्या लिखेंगे 10/100 दैट इज 1/10। तो फेलियर का चांस क्या होगा बच्चों 9/10। अब फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स, कितने बार हिट करे n इज इक्वल टू n, ये पता लगाना है ताकि उसके सक्सेस होने का चांस 50% से ज्यादा हो। एक बार हिट करने का चांस, एक बार एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी हो वो कम से कम एक बार हिट करे। ठीक है, मतलब जो R की वैल्यू कम से कम एक या एक से बड़ी, R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने के चांसेस क्या हैं 50% से ज्यादा। मतलब इतने बार मारना है कि कम से कम एक बार हिट होने के चांसेस 50% तो हो। एक बार मारूंगा तो हिट होने के चांसेस 10% है, दो बार मारूंगा ऐसे करके बहुत बार मारूंगा तो कम से कम एक आध बार तो हिट होगा, उसका सवाल है। समझ में आई बात, समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से समझ लो। यहां तक क्लियर है। फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स ही मस्ट फायर, कितने बार मारे ताकि प्रोबेबिलिटी किससे बढ़ जाए 50% से बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा हो जाए 50% से ज्यादा हो जाए। किस चीज की, हिटिंग द टारगेट, मतलब जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वंस। और बोलूं, समझ में आया। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम से कम एक से ज्यादा होने की भी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस एक से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो 50% से ज्यादा। तो एक से ज्यादा होने का सक्सेस मतलब 1 - 0 टाइम्स सक्सेस। एक से ज्यादा होने का सक्सेस मतलब 1 - 0 टाइम्स सक्सेस। दिस शुड बी ग्रेटर देन 50%, मतलब 0 सक्सेस कैसे लिखोगे NC0, सक्सेस का पावर 0, फेलियर का पावर n। किसको किसको ये स्टेप समझ नहीं आया। ग्रेटर देन ये कितना हुआ 1/2। NC0 कितना होता है 1, P का पावर 0 कितना होता है 1, Q का पावर 10 मतलब 9/10 का पावर n ग्रेटर देन 1/2। अब इसको अल्टी पल्टी करें, पलटू बच्चों, तो 1 - 1/2 ग्रेटर देन 9/10 का पावर n, मतलब 1/2 ग्रेटर देन 9/10 का पावर n। अब 0.5 ग्रेटर देन 0.9 का पावर n। क्या n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, n इक्वल टू 2 0.81 करेगा नहीं, n इक्वल टू 3 0.729, n इक्वल टू 4 9 का पावर 4 कितना होता है 6.6561 नहीं कर रहा है। n का पावर 4 को है ना, n का पावर 5 किस में आ रहा है n की वैल्यू 7।
6 से भी करो तो नहीं आएगा, n की वैल्यू 7 से थोड़ा नंबर 6, अब उन n की जगह 7 डालिए तो 7 इज इक्वल टू आंसर। 7 से ज्यादा बार हिट करोगे तो एक बार हिट होने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक बार हिट होने की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया? पक्का? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये एडवांस ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब बचा क्या है बच्चों हमारा? मीन